नमस्कार। पूरी रथ यात्रा हम सब जानते हैं, लाखों लोगों की आस्था का पर्व है। लेकिन इस साल 29 जून की सुबह एक बहुत ही दुखद हादसा हो गया। जी बिल्कुल, एक भगदड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, आज हम उसी दर्दनाक भगदड़ की गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास जो सत्यापित विवरण हैं, हम कोशिश करेंगे कि समझें कि आखिर हुआ क्या था और क्यों हुआ, ये समझना भी जरूरी है। और फिर क्या कदम उठाए गए, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो हुआ ये कि 29 जून सुबह का वक्त लगभग 4 बज रहे थे। श्री गुंडीचा मंदिर में दर्शन दोबारा खुले ही थे कि अचानक एकदम से हजारों लोग दर्शन के लिए उमड़ पड़े। हाँ, और वहीं पर हालात काबू से बाहर हो गए। प्रत्यक्षदर्शी क्या बताते हैं, क्या हुआ था असल में वहाँ? देखिए, जो लोग वहाँ थे उनका कहना है कि भीड़ को संभालने का इंतजाम वो बहुत कमजोर था, न के बराबर। धक्का मुक्की इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। और मुश्किल तब और बढ़ गई जब उसी संकरे रास्ते पर जहां भक्त थे, वहां पूजा की लकड़ी, जिसे चरमाला कहते हैं, वो ले जाते हुए ट्रक भी आ गए। ट्रक उसी वक्त उसी रास्ते पर? जी हाँ, इससे रास्ता और भी ज्यादा जाम हो गया और लोगों के लिए निकलने की जगह ही नहीं बची। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति बन गई होगी। और इसका नतीजा क्या रहा? नतीजा बहुत भयानक और दुखद रहा। इस भगदड़ में 3 लोगों की जान चली गई। 3 मौतें? हाँ, बसंती साहू जी 42 साल की थीं, प्रभाती दास जी 52 इयर्स की और प्रेमकांत मोहंती जी 78 इयर्स के थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और घायल भी हुए? हाँ, करीब 50 लोग घायल हुए और उनमें से भी करीब 1 दर्जन लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है। और क्या मदद वगैरह समय पर पहुंच पाई? यहीं पर एक और गंभीर बात सामने आती है। मदद पहुंचने में काफी देरी हुई। देरी एम्बुलेंस, बचाव दल? लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर खड़ी थी और फौरन मदद के लिए तत्काल कोई बचाव टीम मौके पर थी ही नहीं। तो फिर घायलों की मदद किसने की शुरू में? उस वक्त जो आसपास के लोग थे, स्थानीय निवासी, उन्होंने ही हिम्मत दिखाई। उन्होंने ही घायलों को जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाने में मदद की। सोचिए क्या स्थिति रही होगी। ये तो वाकई अक्षम्य लापरवाही लगती है। सरकार ने क्या कहा इस पर? कुछ एक्शन लिया? हाँ, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने खुद कहा कि ये माफ न करने लायक लापरवाही है और फौरन जांच के आदेश दिए। और एक्शन? अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई? जी, कार्रवाई हुई है। पुरी के डीसीपी विष्णुचरण पति और पुलिस कमांडेंट अजय पाढ़ी, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अच्छा। और साथ ही पुरी के कलेक्टर सिद्धार्थ एस वेन और एसपी विनीत अग्रवाल का तबादला भी कर दिया गया है। मुआवजे की भी घोषणा हुई है शायद। ये तो हुई प्रशासनिक कार्रवाई, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी तो प्रतिक्रिया हुई होगी। हाँ, जाहिर है। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने ही सरकार की कड़ी आलोचना की है। इसे भारी लापरवाही और कुप्रबंधन बताया है। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स में भगदड़ के कारणों का जिक्र भी आया है। क्या वजह बताई जा रही है? हाँ, द फेडरल की एक रिपोर्ट है, उसमें कुछ मुख्य कारण गिनाए गए हैं। पहला तो यही कि सुबह करीब 3:45 बजे जैसे ही दर्शन शुरू हुए, लगभग 1,500 भक्त एकदम से आगे बढ़े। एकदम से इतनी भीड़? और जगह शायद कम थी? बिल्कुल। दूसरा कारण यही है, रथ के पास जमा होने के लिए जगह बहुत कम थी, रास्ता संकरा था। तीसरा, पुलिस का इंतजाम, पुलिस बल वो नाकाफी था और भीड़ नियंत्रण की कोई ठोस योजना नहीं दिख रही थी। और वो ट्रक वाली बात भी? हाँ, चौथा कारण वही भीड़ वाले इलाके में लकड़ी ले जा रहे ट्रकों का घुसाना। पांचवा, ये भी कहा जा रहा है कि वीआईपी लोगों के लिए जो अलग रास्ते बना दिए जाते हैं ना, हाँ, वो तो होता है अक्सर। उससे आम भक्तों के लिए मुख्य गेट पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया। सब वहीं जमा हो गए। ये वीआईपी कल्चर भी एक समस्या है ऐसे आयोजनों में। सही कहा। और छठा कारण, जिसकी हमने पहले बात की, आपातकालीन बचाव और मेडिकल मदद में देरी, इसने शायद नुकसान को और बढ़ाया। तो ये कई सारी चीजें एक साथ हुई जिनकी वजह से ये हादसा हुआ। जी बिल्कुल। और ये घटना सिर्फ पुरी या रथ यात्रा तक सीमित नहीं है। ये भारत में जितने भी बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, जहां लाखों लोग जमा होते हैं, वहां सुरक्षा इंतजामों और भीड़ प्रबंधन पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। सही बात है। हमने देखा कैसे कुछ घंटों की या शायद कुछ दिनों की तैयारी की कमी ने इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दे दिया। हाँ, 3 जानें चली गईं, इतने लोग घायल हुए और पूरे सिस्टम पर, पूरी व्यवस्था पर एक सवालिया निशान लग गया। तो आखिर में सवाल यही बचता है ना कि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं को रोकने के लिए क्या सिर्फ ये प्रशासनिक बदलाव, अधिकारियों का तबादला या निलंबन
यही काफी है। या फिर जरूरत है कि भक्त और आयोजक मतलब हम सब एक सामूहिक जिम्मेदारी समझें, अपने व्यवहार में भी बदलाव लाएं। ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।